बहुत समय पहले एक बड़ा सा जंगल था जिसका नाम था हरियावन। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे। हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, भालू, चिड़िया और सबसे ताकतवर जानवर झबरीला शेर। पर झबरीला बाकी शेरों की तरह डरावना नहीं था। वह था मजाकिया, आलसी और बहुत ही खाना पसंद करने वाला शेर। इस जंगल की खास बात ये थी कि यहाँ जानवर आपस में झगड़ते नहीं थे। सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन मजा तब आया जब झबरीले की जिंदगी में 3 खास दोस्त आए, भोलू भालू, चिकू बंदर और चतुरी लोमड़ी। झबरीला शेर सुबह 11 बजे उठता। उठते ही वो जोर से जम्हाई लेता और बोलता, आज तो कुछ खास खाना है, लेकिन कौन लाएगा? वो अपने नर्म पत्तों वाले बिस्तर पर पड़ा रहता और सोचता, काश खाना उड़कर खुद आ जाए। एक दिन जंगल में एक सभा बुलाई गई। सभा में फैसला हुआ कि हर जानवर को कुछ न कुछ काम करना होगा। अब शेर को भी काम करना पड़ेगा। झबरीला घबरा गया, काम? लेकिन वो तो राजा है। फिर भी जंगल का नया नियम था, कोई भी राजा बिना मेहनत के राजा नहीं रहेगा। भोलू भालू से मुलाकात। उसी दिन झबरीला ने देखा कि एक भोलू नाम का भालू पेड़ पर चढ़कर शहद निकाल रहा है। भालू गिर गया और उसके सिर पर मधुमक्खी ने डंक मार दिया। झबरीला हंसते हंसते लोटपोट हो गया। भोलू बोला, हंस क्या रहा है? आ, तू भी मदद कर। झबरीला ने पहली बार काम किया। वो पेड़ से चढ़ा, लेकिन फिसल कर नीचे गिर गया। भालू और शेर दोनों की हालत खस्ता हो गई, लेकिन दोनों को पहली बार दोस्ती का मजा आया। अगले दिन जंगल में आया चिकू बंदर। वो एक शहर से भागकर आया था। बहुत होशियार, बहुत चालाक, लेकिन शरारती। वो कभी किसी की पूंछ खींचता, कभी पत्ते में चींटी डाल देता। चिकू ने झबरीले को देखा और कहा, अरे मोटू शेर, इतना सोता क्यों है? शेर गुस्साया, लेकिन चिकू की बातें इतनी मजेदार थीं कि झबरीला हंस पड़ा। धीरे धीरे चिकू भी झबरीले और भोलू का दोस्त बन गया। अब तीनों मिलकर हर दिन कुछ न कुछ नया करते। कभी मछली पकड़ते, कभी नदी में तैरते, और कभी हाथी की पीठ पर बैठकर पूरे जंगल का चक्कर लगाते। तीनों दोस्त एक दिन एक गुफा में छुपा खजाना खोजने गए। वहां उन्हें मिली चतुरी लोमड़ी। वो बोली, खजाना तो मैं भी खोज रही हूँ, पर तुम्हें पता है, ये खजाना नकली है। तीनों
तीनों बोले, फिर तू क्यों खोज रही है? चतुरी मुस्कुराई, क्योंकि नकली खजाने के पीछे असली रहस्य छुपा है। फिर चारों ने मिलकर गुफा का रास्ता खोजा और पहुंच गए एक पुराने महल के नीचे, जहां सच में सोने के सिक्के, किताबें और खाने की ढेर सारी चीजें थीं। चारों दोस्त तो मस्त थे, लेकिन एक दिन जंगल में आ गया भयानक इंसानी शिकारी गिरोह। उनका नेता था बबलू डेंगर। उसने कहा, इस जंगल में सब जानवर अब हमारे गुलाम होंगे। जंगल में डर फैल गया। लेकिन झबरीला, भोलू, छिकू और चतुरी ने ठान लिया, अब मजा नहीं, अब युद्ध। छिकू ने जाल बनाया, चतुरी ने योजना, भोलू ने ताकत लगाई और झबरीले ने सबका नेतृत्व किया। रात को, जब बबलू डेंगर और उसके लोग सो रहे थे, जानवरों ने एक के बाद एक उनके टेंट काट दिए, रस्सियां बांध दी और सुबह होते ही उन्हें घसीटते हुए जंगल से बाहर कर दिया। पूरे जंगल में उत्सव हुआ। झबरीला अब सिर्फ आलसी शेर नहीं रहा, वो बना झबरीला महान। जंगल वालों ने उसका बड़ा सा ताज बनाया और कहा, राजा वही जो साथ निभाए। अब झबरीला दिन में सोता नहीं, हर सुबह उठकर जंगल का चक्कर लगाता, सबकी बात सुनता और जरूरतमंद की मदद करता। उसके तीनों दोस्त उसके मंत्री बन गए, भोलू खाने का मंत्री, छिकू योजना मंत्री और चतुरी सलाहकार मंत्री। एक दिन सब चारों बैठकर पुराने किस्से याद कर रहे थे।
भोलू, याद है जब हम पेड़ से गिर गए थे? छेकू, और जब मैंने तुझे पत्ते में चींटी दी थी? चतुरी, और जब नकली खजाने में असली लड्डू मिले थे? झबरीला हंसते हुए बोला, तुम तीनों ना होते तो मैं आज भी सो रहा होता। चारों ने ठहाका लगाया। उस दिन जंगल में सितारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। शायद वो भी इस दोस्ती की रोशनी से चकाचौंध थे। सच्चे दोस्त हमेशा जिंदगी बदल सकते हैं। राजा वही जो काम करे न। कि सोए, दोस्ती में ही असली खजाना छुपा है।